पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की केमिस्ट्री समझना मुश्किल है। ये बात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच चल रहे बयानी युद्ध को लेकर कही। देखिए खास रिपोर्ट। दिग्विजय और कमलनाथ विवाद पर जीतू पटवारी का बयान। जीतू बोले, दिग्गी और कमलनाथ की केमिस्ट्री समझना मुश्किल है। पटवारी का बयान, दोनों नेता छोटे और बड़े भाई हैं। पूर्व गृह मंत्री ने शायराना अंदाज में कसा तंज। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने का चिन्ह 5 साल के बाद फिर बाहर आया। इसे लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच बयानबाजी शुरू हो गई, जिससे सियासी भूचाल आ गया। दोनों दिग्गजों के बयान पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है और इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक बड़ा बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि दोनों की केमिस्ट्री समझना बेहद मुश्किल है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बड़े छोटे भाई हैं। दोनों की केमिस्ट्री है। दोनों का 45 साल का रिश्ता है। उनकी केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल है। पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं। हमें पीछे की बात नहीं करना है, मुझे आने वाले भविष्य की ओर देखना है। वहीं पटवारी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सरकार गिराने की सजा मिलना चाहिए। ऐसा है कि आप लोगों की जितनी उम्र है, हम जितने इस कमरे में, मेरे समेत 45 साल की उनकी, दोनों भाइयों की 45 से भी ज्यादा, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। दोनों की एक केमिस्ट्री है। लोगों को कैसे चर्चा करवाए, उनके पास ये कला है। तो आप उनकी, हम और आप उनकी चिंता मत करो कि कौन सी लिस्ट थी और किसने क्या कहा। वो तो आप लोग जनसंपर्क के हिसाब से लगे थे इधर उधर, तो आपको लाइन पे लाए हैं कि ये भी बात है। तो मैं समझता हूं कि पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है। जो चली गई, हमें तो भविष्य देखना है। हमें तो आगे 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 मेरा उत्तर हो जाए, मेरा उत्तर हो जाए, मेरा उत्तर हो जाए, मेरा उत्तर हो जाए। तो मेरा निवेदन इतना है कि दोनों भाइयों की अपनी एक केमिस्ट्री है, अपना एक प्रेम है, एक अपना अपनत्व है, और दोनों की जो केमिस्ट्री है उसमें हम किसी को भी, प्रदेश के राजनीतिक लोगों को भी, पत्रकारों को भी शायद बहुत मुश्किल से समझ में आएगी उनकी केमिस्ट्री। तो मेरा इसमें आग्रह ये है, एज ए अध्यक्ष मेरी ड्यूटी है कि मुझे भविष्य देखना है। वो सरकार तो गई, अब वापस तो आएगी नहीं। आगे सरकार कैसे बने, इस पे काम करें और इसी पे काम करें। वहीं पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जहां उन्होंने शायराना अंदाज में तंज कसा। नरोत्तम ने कहा, कांग्रेस को बुढ़ापे में बच्चा रूपी सरकार हुई थी, उन्होंने उसे चुम चुम कर ही मार डाला। हम तो पहले से कहते थे कि कमलनाथ नहीं, दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे। एक काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। सरकार क्यों गिरी और कौन दोषी है, वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 रूपी बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेकर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे हैं। अब तो स्पष्ट हो गया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे, ऐसा सब मानते थे। कमलनाथ जी, अब निवेदन है, दिग्विजय सिंह ने क्या क्या भ्रष्टाचार के फैसले कराए, लगे हाथ वो भी कर दो, तो सब सामने आ जाएगा। इंतजार करें, फिल्म अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर अपनों की बयानबाजी से घिर गई, जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयानों को भाजपा ने लपक लिया और 2020 में कांग्रेस की सरकार कैसे गिरी, सिंधिया का क्या रोल था, उसकी चर्चाएं होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।